नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने जाना कि कैसे पूजा की सास ने लाख मनुहार करने के बाद भी उसके मायके में होने वाले फंक्शन में भाग नहीं लिया, मगर उनकी परवाह किए बिना पूजा अपने पति के साथ वहां गई और ढेर सारी खुशियां और यादें बटोर कर वापस अपने ससुराल आ गई। 1 महीने बाद ही पूजा की सास के भाई के यहाँ शादी का अवसर आया। शादी का निमंत्रण आते ही पूजा की सास अपनी आदत अनुसार पूरी तरह उत्साहित हो गई। आखिर होती भी क्यों ना, उनके मायके का फंक्शन जो था, और बस पूजा को ऑर्डर दे डाला सोने की झुमकी बनवाने का अपनी भतीजी के लिए। और यही नहीं, साथ चलने के लिए उसको स्कूल में छुट्टी अप्लाई करने को भी कह दिया। उस समय तो पूजा कुछ नहीं बोली, जैसा सास ने कहा करती रही। शादी में जाने से ठीक 1 रात पहले पूजा अचानक जोर से चिल्लाई, मर गए, मेरा पैर मुड़ गया। सभी पूजा के कमरे की तरफ भागे। पूजा के पति ने उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया और बोले, हे भगवान पूजा, तुम्हारा पैर तो बड़ी जोर से मुड़ गया है, अब कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, चुपचाप घर में आराम करो। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरे मामा के घर में सब लोग मुझसे सवाल करेंगे कि बहू रानी को क्यों नहीं लेकर आई। तू सोच, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अगर मैं अपनी बहू के बिना शादी समारोह में पहुंचूंगी। पूजा की सास घबराते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, मैं तो खुद चलना चाहती हूँ, मगर देखिए ना, पैर थोड़ा ज़ोर से ही मुड़ गया है, मैं भला कैसे चल सकती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। पूजा अपने चेहरे पर झूठा दर्द का भाव लाते हुए बोली, देख ना बहू, मैं वहाँ अकेली जाती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। कोशिश कर बेटी, मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगी, तू चिंता मत कर, बस एक बार मेरे साथ चल ले। पूजा की सास अपने मतलबी रूप में आते हुए बोली। पूजा की सास ने उस रात अपने बेटे बहू को मनाने की बहुत कोशिश करी, मगर पूजा ने ठान लिया था अपनी सास को सबक सिखाने का। अगले दिन पूजा की सास अकेले ही अपने मायके में शादी के लिए रवाना हुई। उसकी बात सुनकर पूजा का पति मुस्कुराया और अपनी बीवी को प्यार से बाहों में भर लिया, क्योंकि थोड़ा सा बुरा तो उसे भी लग रहा था, मगर अपनी माँ को सबक सिखाना भी ज़रूरी था। शादी का रिसेप्शन चल रहा था मैरिज हॉल में। पिछले 2 दिन से शादी की सारी रस्मों में पूजा की सास अकेले ही घूम रही थी और सभी रिश्तेदार उनसे बहू के ना आने का कारण पूछ रहे थे, जिनको जवाब देते देते अब वह थक गई थी। वहाँ सभी अपने अपने में मस्त थे। उन्हें याद आ रहा था कैसे पूजा उनके साथ हर फंक्शन में रहती थी और उनका ख्याल रखती थी, मगर आज उसकी कमी का एहसास उन्हें हो रहा था, और साथ ही साथ अपनी गलती का भी जो उन्होंने करी थी। पूजा के मायके के फंक्शन में ना जाकर यह सब सोच रही थी, तभी पीछे से शादी में गाना बजा, जैसे को तैसा मिला, कैसा मज़ा आ गया। गाना सुनकर उनको अपनी गलती का एहसास तो हुआ और उनकी आंखों से आंसू छलक आए, मगर कहते हैं ना, अब पछतावे का क्या फ़ायदा। जब चिड़िया चुग गई खेत, पूजा से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि आखिर थी तो सास ही, बहू के सामने कैसे झुक जाती भला। वह इस बार तो चुपचाप शादी के फंक्शन के बाद वापस लौट गई, मगर भविष्य के लिए उन्होंने सीख लिया था कि अब बहू का साथ हमेशा देगी, चाहे उसके मायके ही जाना पड़े, वह पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।